नमस्ते। धर्म कर्म कला क्षेत्र के सभी मित्रों का मैं यहां स्वागत कर रहा हूं। आज का विषय है सप्तश्लोकी दुर्गा, जो दुर्गा देवी का स्तवन है। दुर्गा सप्तशती इस ग्रंथ के शुरुआत में ही ये दिया हुआ है अर्थ के साथ। जिन लोगों को पूरा सप्तशती पढ़ने का समय नहीं है या शक्ति नहीं है, वो ये सप्तश्लोकी दुर्गा जो सिर्फ 7 श्लोकों की सप्तशती के ही मंत्र है, वो भी यदि पढ़ ले, बाय हार्ट कर ले, रोज काम को जाते समय इसका जाप कर ले, तो भी देवी प्रसन्न हो जाएगी। इसलिए ये मंत्र मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और उसके बाद में देवी की क्षमा प्रार्थना, देवी से अपराधों के लिए क्षमा मांगना, उसके मंत्र अर्थ के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो पहले सप्तश्लोकी दुर्गा, जो 7 श्लोकों में श्री दुर्गा देवी का स्तुति है, वो मैं पहले पढ़ रहा हूं। श्री गणेशाय नमः। अथ सप्तश्लोकी दुर्गा। शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्य विधायिनी कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थम उपायं ब्रूहि यत्नतः। भगवान शिव देवी मां को बोल रहे हैं, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलियुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपने वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। महादेव जी लोक कल्याण के लिए देवी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देवी, तुम ऐसा कुछ उपाय बताओ जो कलियुग के सारे दुखों को हर लेगा। तो देवी ने कहा, देव्युवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम मया तवैव स्नेहेन अम्बा स्तुतिः प्रकाशते। देवी ने कहा, हे महादेव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। इस कलियुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वो बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। तो अम्बा स्तुति नाम के जो मंत्र है वो मैं आपको अभी बता रही हूं। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। तो देव दुर्गा मां, ये तीनों देवताओं का मिलन है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, एक दुर्गा मां की पूजा से ये तीनों की स्तुति हो जाती है और उसको यहां अम्बा स्तुति नाम दिया हुआ है। दुर्गा सप्तश्लोकी का ही सप्तश्लोकी दुर्गा करके जो है उसे अम्बा स्तुति बोलते हैं। तो ये इसका मंत्र ऋषि कौन है? वेदों में ये वैदिक ग्रंथ है, ये जो ग्रंथ है वो देवी महात्म्य के ग्रंथ है। तो आपको अपने को पहले उसका ऋषि कौन है, देवता कौन है, इसका विनियोग क्या है, किसके लिए बोल रहे हैं आप, ये बोलना पड़ता है।
तो अभी वो बोल रही है, इस दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि है नारायण, अनुष्टुप छंद है, श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। तो ये बोलने का मतलब ये है, ये बोलने का लक्ष्य ये है कि दुर्गा माँ, दुर्गा देवी की प्रसन्नता हमें मिले। आगे बोला है, हे भगवती महामाया, देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। तो ये पहला श्लोक है। श्लोक ऐसा है, ओम ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो पहले जो अर्थ बताया अभी वो इसका अर्थ है। इसके बाद में दूसरा श्लोक है, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता। इस दूसरे श्लोक का अर्थ ऐसा है, हे मां दुर्गे, आप स्मरण करने पर सारे प्राणियों का भय हर लेती हो और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। तो पुरुषों बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि स्त्रियों ने नहीं बोलना है, स्त्रियां भी ये बोल सकती है। दुख, दरिद्रता और भय को हरने वाली है महादेवी दुर्गे, आपके सिवा दूसरी कौन है? जिसका चित्त सबके को उपकार करने के लिए सदा ही दया से भरा हुआ रहता है। अभी तीसरा श्लोक है, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे नारायणी, हे दुर्गे मां, आप नारायणी बोली जाती है क्योंकि नारायण की, भगवान विष्णु की ये महाशक्ति है जिसके बगैर भगवान विष्णु कुछ नहीं कर सकते। तो तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो। शिव की जो शक्ति है उसे शिवा बोलते हैं, तो शिवा भी तुम ही हो। जिस तरह नारायण की शक्ति तुम हो, उस तरह शिव जी की शक्ति भी तुम हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला और तीन नेत्रों वाली एवं गौरी तुम ही हो। पार्वती जो है वो भी तुम ही हो। तुम्हें मेरा नमस्कार है। अभी चौथा श्लोक है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। तो इस श्लोक का अर्थ ऐसा है, शरण में जो आते हैं उन दीन लोगों को और पीड़ित लोगों को तुम रक्षा देती हो और उसमें आप संलग्न रहती हो तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली हे नारायण की शक्ति, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। इसके बाद पांचवा श्लोक है, भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा हे दुर्गे देवी, सारे भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। छठा श्लोक है,
रोगानशेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्यः शयतां प्रयान्ति। तो इस छठे श्लोक का अर्थ ऐसा है, हे दुर्गे देवी, तुम अगर प्रसन्न हो जाती हो तो सारे रोगों को आप नष्ट कर देती हो, और कुपित हो जाती हो, क्रोधित हो जाती हो तो मन से जो भी मांगा है उस सारी इच्छाओं का एक क्षण में नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उनकर विपत्ति आती नहीं है, लेकिन और एक चमत्कार होता है, आपकी शरण में आए हुए लोग दूसरों को शरण देने के लायक बन जाते हैं। ये कितना चमत्कार है कि वो देवी का स्वरूप पाते हैं, वो देवी की तरह दूसरे को भी शरण दे सकते हैं। 7वां श्लोक, सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरि विनाशनम। हे सर्वेश्वरी, हे सबकी ईश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहना। तो यहां शत्रु जो बोले हैं वो बाहर शत्रु नहीं, वो अपने अंदर ही छुपे हुए जो शत्रु है उनका नाश करो। वो कौन से शत्रु हैं? काम है, क्रोध है, मद है, मत्सर है, लोभ है, अज्ञान है। ये जो शत्रु अपने अंदर छुपे हुए हैं, इनकी वजह से ही हम देवी की भक्ति नहीं कर पाते हैं, ये अपने को रोक देते हैं और इस तरह हमारा जो कल्याण का मार्ग है वो रुद्ध हो जाता है। तो हे देवी, तुम इन सारे शत्रुओं का नाश करो तो हमारा मंगल हो जाएगा, यही प्रार्थना है। तो इस तरह सप्तश्लोकी दुर्गा, ये पूरा बोलने में 5 मिनट के ऊपर टाइम नहीं लगेगा। एक बार आप अगर बाय हार्ट कर लोगे और देवी का स्मरण इस तरह पूरे साल भर हम लोग करते रहेंगे तो इसका अर्थ जानकर उसके बाद में उसका नित्य पाठ करना ये हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि देवी के अंदर ही सब देवता है। जितने भी देव है, जितने भी देवियां हैं, जितने भी देवता हैं, चाहे वो गणेश हो, शिव हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, अगर आप देवी की पूजा कर लेते हो, अगर आप देवी की स्मरण कर लेते हो तो इन सारों की, समस्त देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है। इतना देवी का महत्व है। इसलिए देवी का पाठ, देवी का ये जो छोटा सा 7 श्लोकों का समूह है वो बोलने में बहुत आसान है। तो अपने ऋषि मुनियों ने क्रिएट किया है, हम लोग इसको बोल के हमारा उद्धार करेंगे। अभी इस क्षमा प्रार्थना है, हमसे जो अपराध हो गए, क्यों अपराध हो गए? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ज्ञान, इनकी वजह से हमारे हाथों से गलत काम होते हैं। तो जब हम देवी की भक्ति करते हो तो धीरे धीरे ये सब नष्ट हो जाते हैं और हमारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन जो कर्म हमने किए हैं उसके लिए एक क्षमा मांगना देवी से, ये हमारा काम है। तो ये क्षमा प्रार्थना भी अगर हम लोग रात को सोने के टाइम बोले तो अच्छा रहेगा और इससे देवी की प्रसन्नता मिलती है। तो मैं ये आपको पढ़ के सुनाता हूं। क्षमा प्रार्थना। श्री गणेशाय नमः। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया, दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। हे परमेश्वरी दुर्गा मां, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते हैं, लेकिन ये तो मेरा दास है, ये ऐसा ही समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा कर दो।
मैं तुम्हारी सेवा में रत ऐसा एक नौकर हूं तुम्हारा, और नौकर जब कुछ गलती करता है तो मालिक, अच्छा मालिक उसे क्षमा कर देता है। तो यही समझ के मुझे अपना दास मान के हे देवी मेरे अपराध क्षमा कर दे। दूसरा श्लोक है, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। तुम्हारी पूजा किस तरह की जाती है? तुम्हारा आवाहन यानी तुमको बुलाना, और बाद में पूजा होने के बाद विसर्जन करना, तुम्हारी पूजा करना, ये सब मंत्र मैं नहीं जानता हूं, मैं अज्ञानी हूं। तो इसलिए फिर भी हे देवी तू मुझे क्षमा कर दे। अभी तीसरा मंत्र है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत्पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन तेरा पूजन किया, क्योंकि मेरा अज्ञान से वश हो गया, वह सब आपकी कृपा से ही पूर्ण हो जावे। आपकी कृपा मिले तो वही पूर्ण हो जाएगा। चौथा श्लोक है, अपराध शतम कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत या गतिम समवाप्नोति नताम ब्रह्मादय सुराः। चाहे गलती से अनजाने में सैकड़ों अपराधी हो गए हो, लेकिन जो तुम्हारी शरण में आके हे जगदम्बा, हे मेरी मां मुझे बचा, ऐसा पुकारता है, उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवता के लिए भी सुलभ नहीं है। देवता को भी वो गति नहीं मिलती है। गति यानी मोक्ष की ओर जाना, उसे गति बोलते हैं। मोक्ष यही लक्ष्य है, और इस मोक्ष के लिए प्रयत्न करना और मोक्ष पाना, इसको गति बोलते हैं। तो हे देवी, जब भक्त पुकारता है, तुम्हें श्रद्धा रख के तुम्हें आर्त पुकार देता है, तब हे देवी जो ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता हैं उनको भी मोक्ष नहीं मिलता है, वो गति उस सामान्य निर्बुद्ध अज्ञानी भक्तों को मिल जाती है, क्योंकि वो तेरा भक्त है, तेरी शरण में आया है, तेरे सिवा और किसी को वो जानता नहीं है, मानता नहीं है। पांचवा श्लोक, सापराधोस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदंबिके इदानीमनुकंप्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। हे जगत जगत की माता, हे जगदंबिके, मैं अपराधी हूं, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूं। अपराधी हूं, मेरे से जो अपराध हो गए अनजाने में हो गए, मेरा अज्ञान था इसलिए अपराध हो गए, और इस समय में दया का प्राप्त हो, इसीलिए तेरी दया मुझे मिल जाए, तेरी कृपा मुझे मिल जाए, इसका मैं हकदार बनता हूं, क्योंकि मैं अज्ञान से अपराध किए हैं, मुझे क्षमा कर दे। और ये ध्यान में लेके तुम्हें जो ठीक लगे वो तू मेरे साथ कर, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। इस नौकर को क्या करना है, नौकर के साथ क्या उसको सजा देनी है या नहीं देनी है, या क्षमा करना है, ये मैं तुझ पे छोड़ता हूं हे देवी। छठा श्लोक, अज्ञानाद् विस्मृते भ्रांत्या यन्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। हे देवी परमात्मा स्वरूप, हे महादेवी दुर्गे, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण मैंने कुछ खामियां, न्यूनता या कुछ जास्ती अपराध किए हो, वह सब क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सातवां श्लोक है, कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणार्चामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी।
हे सच्चित और आनंद से भरी हुई हे परमेश्वरी, हे जगन माता, हे कामेश्वरी, तुम सारे काम, सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाली देवी हो, इसलिए कामेश्वरी हो। तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो। जो भी पूजा मैंने की है उसको तुम स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। 8वां श्लोक है, गुह्याति गुह्य गोप्तृत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान सुरेश्वरी। हे देवी, सारे देवताओं की ईश्वरी, तू सारे देवताओं की ईश्वरी है और गोपनीय से गोपनीय, सीक्रेट से सीक्रेट जो वस्तु है उसकी भी तुम रक्षा कर सकती हो। और मेरे निवेदन किए हुए जाप को ग्रहण करो। मैंने पूजा की है, तेरा जाप किया है, इस जाप को कृपा करके स्वीकार करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए। सिद्धि का मतलब है परफेक्शन। मैं हर एक काम में परफेक्ट बन जाऊं, मुझसे कुछ भूल ना हो। मैं कुछ भी करूं, चाहे वो व्यावहारिक काम करूं या तेरी भक्ति करूं, उसमें कुछ कमियां ना आ जाए। उसे ऐसा कर तेरी कृपा से कि मुझे सिद्धि दे। सिद्धि का मतलब है चमत्कार नहीं, सिद्धि का मतलब है परफेक्शन। मैं हर एक काम में परफेक्ट हो जाऊं, कुछ भी गलती ना मुझसे हो, जो योग्य है, जो शास्त्रों ने बोला है, वही काम मेरे हाथ से हो जाए। सही काम किसको बोलते हैं? तो जो शास्त्र के अनुसार है और जो कायदे के अनुसार है, उसे ही सही काम, सत्कर्म बोला गया है। तो ये ऐसा मैं सत्कर्म हमेशा करूं, ऐसा ही मुझे बुद्धि आप देना, ताकि मेरे हाथ से कुछ भूल ही ना हो। और ये तभी होगा जब तेरी भक्ति से मेरा अज्ञान नष्ट हो जाएगा। इस तरह रोज देवी से प्रार्थना करनी है। हम लोग सामान्य लोग हैं, संसारी लोग हैं, संसार में रहते हुए अपना उद्धार करना चाहते हैं, तो उसके लिए देवी की भक्ति, देवी की पूजा, देवी का स्मरण यथाशक्ति, जैसे आपको आपकी क्षमता हो, जैसे आपके पास द्रव्य हो, जैसे आप कर सकते हो, वैसे करना। और अंत में अपनी भूलों के लिए, अपने अज्ञान के लिए देवी की क्षमा मांगना, यही अपने को करना है। और जो ये करेगा उसे देवी की कृपा मिलेगी और देवी की कृपा से क्या होगा? सिद्धि आ जाएगी। आप जो भी काम करेंगे, हम लोग जो भी काम करेंगे, वो परिपूर्ण हो जाएंगे, उसमें कुछ गलती नहीं होगी, उससे अपना और अब सारे विश्व का कल्याण हो जाएगा। तो इतना कहकर मैं ये समाप्त करता हूं। सप्तश्लोकी दुर्गा और क्षमा प्रार्थना रोज देवी की करना, इसमें 10 या 15 मिनट के ऊपर टाइम नहीं लगेगा। अपने को मन के सामने देवी की मूर्ति लानी है, देवी की मन से ही पूजा करनी है और ये मंत्र बोलने हैं और अंत में देवी की क्षमा प्रार्थना करनी है। इसमें एक पैसे का भी खर्चा नहीं है। इसे मानस पूजा बोल के हम लोग देवी की पूजा कर सकते हैं। तो देवी को स्मरण करो, देवी को याद करो और देवी के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा बोलो। तो सप्तश्लोकी दुर्गा ये 7 श्लोकों का एक ही मंत्र माना जाता है। तो एक ही मंत्र सारे सप्तशती के पाठ का हम लोगों को फल देगा। और जब हम लोग ये बोलेंगे, शुरू में हम लोग गणेश का स्मरण करेंगे, बाद में सप्तश्लोकी दुर्गा बोलेंगे और उसके बाद में मन से देवी को प्रणाम करेंगे, देवी का स्मरण करके, तो पूजा हो गई। और उसके बाद क्षमा प्रार्थना करने के मंत्र बोलने हैं कि हम लोग देवी से क्षमा मांग रहे हैं, हम लोग जो अज्ञानी है, मूढ़ है, गलत रास्ते पे चल रहे हैं, ये देवी हमें सीधे रास्ते पर ला, आपकी कृपा दे और हमारा कल्याण कर, हमारा उद्धार कर, ताकि इस जन्म में मृत्यु के बाद हमें मोक्ष मिल जाए, गति। और मोक्ष नहीं मिला तो ऐसा जन्म मिले कि जहां तेरी भक्ति दोबारा हम लोग कर सके। और इस तरह करते करते किसी न किसी जन्म में हम लोग जरूर
तेरे स्थान तक पहुंच जाएंगे, तुम्हारा स्वरूप हमें मिल जाएगा। उसके बाद में इस संसार में आने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे ही मोक्ष बोलते हैं। तो ये सिर्फ भक्तों को मिलता है, चाहे वो भक्त निर्धन हो, उसके बाद कुछ नहीं हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसके बाद यही चीज होना चाहिए।